आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब आप किसी को भी बिना किसी बात के अरेस्ट नहीं कर सकते और जेल में नहीं डाल सकते हो। आपने अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा कि हमने इसे अरेस्ट किया है, इसलिए अरेस्ट किया है। ऐसा नहीं है पुलिस किसी को अरेस्ट करके जेल में डाल देगी और उसका कोई खबर लेने वाला ही नहीं है। 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट को बताना है हमने इन्हें अरेस्ट किया है। तो ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आ रहा है। फंडामेंटल राइट के सेकंड राइट है राइट टू फ्रीडम, उसके अंदर आ रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। भाई आपका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जिसको मन आए उसे अरेस्ट कर लो, ये नहीं हो सकता। इसके लिए है कि पब्लिक को बचाने के लिए है, पावर दी है पुलिस को तो उसका मिसयूज ना हो, इसके लिए पब्लिक को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। तो दीज आर्टिकल प्रोवाइड सेफ गार्ड टू इंडिविजुअल हु आर अरेस्टेड और डिटेन, जिसे डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उसके लिए है ये आर्टिकल। ए पर्सन मस्ट बी टोल्ड वाई दे आर बीइंग अरेस्टेड, जिससे अरेस्ट किया जा रहा है उसे बताना है कि तुम्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। बिना किसी बात के अरेस्ट नहीं कर सकते, और उसे अधिकार देना है कि वह खुद को बचा सके, खुद के लिए लॉयर या लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सके। ए पर्सन मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा जिसे अरेस्ट किया है। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट मजिस्ट्रेट अप्रूवल, अगर मजिस्ट्रेट अप्रूव कर देगा हाँ कि अरेस्ट सही है तो वो डिटेंशन में रहेगा। अगर नहीं अप्रूव किया तो 24 घंटे के बाद उसे छोड़ना पड़ेगा। आप उसे जेल में नहीं रख सकते 24 घंटे के बाद। अगर मजिस्ट्रेट कह रहा है कि नहीं अरेस्ट लीगल ढंग से नहीं है या अरेस्ट ठीक नहीं है तो आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। तो कोई भी डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट मजिस्ट्रेट अप्रूवल नहीं होगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को बताना है कि हमने इसे अरेस्ट किया है, और जिसे अरेस्ट किया है उसे ये बताना है उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक, अब मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसे कोई मतलब नहीं इसे अरेस्ट करने का, छोड़ दो इसे, तो छोड़ दिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट कह रहा है कि नहीं इसे जेल में रखो तो रखा जाएगा। मतलब पुलिस अपनी मर्जी से किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती और किसी को भी जेल में नहीं डाल सकती अपनी मर्जी से। 24 घंटे के अंदर उसे रिप्रेजेंट करना है मजिस्ट्रेट के सामने। बट एक केस में अरेस्ट किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है, वेयर ए पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट ट्रायल टू प्रिवेंट पोटेंशियल हार्म टू द स्टेट। मतलब कोई क्रिमिनल है, जैसे कोई इलेक्शन होने वाले हैं और लग रहा है कि इलेक्शन में गड़बड़ कर सकते हैं, तो कुछ जो कुख्यात बदमाश होते हैं ना इस एरिया के, उन्हें डिटेन कर ले जाता है, तो यहाँ अलाउ किया जाता है। ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि ये कुछ नुकसान कर सकते हैं, जो भी हम एक्टिविटी होने वाली है उसमें ये नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो लीगल ढंग से उन्हें डिटेन किया जाता है जब तक वो काम नहीं हो जाता। मान लो जैसे इलेक्शन हो रहे हैं किसी एरिया में, तो कुछ नामी बदमाश हैं जो उस इलेक्शन में दिक्कत कर सकते हैं, तो बदमाशों को पहले ही पकड़ के पुलिस में बंद कर ले जाता है थाने में, जिससे कि इलेक्शन खत्म हो जाए, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो अलाउ है, बट उन्हीं के लिए जो पहले से जो बदमाश हैं। ठीक है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में उन्हें ही डाला जाएगा जिसके लिए ये है कि हाँ ये तो पक्का गड़बड़ करेंगे, तो उन्हें ही पकड़ के, उन्हीं लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है इलेक्शन से पहले। मान लो उन्हें लगता है कि ये इलेक्शन में गड़बड़ करेंगे तो डाल दिया जाता है, मतलब उन्हें लगता है कि इन्हें रोकना ज़रूरी है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो अलाउ है विदाउट ट्रायल, कि स्टेट को या गवर्नमेंट को कोई नुकसान ना हो उसके लिए। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे काम हुआ, जैसे इलेक्शन हो गए, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो डिटेंशन पुलिस अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है। कोई भी एक जिसे पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उसे बताना है कि तुम्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। मजिस्ट्रेट अगर कह दे कि नहीं इसे छोड़ना है तो छोड़ा जाएगा। मजिस्ट्रेट कह दे नहीं ये इसका अपराध ऐसा है कि इसे थाने में बंद करना, तो बंद किया जाएगा। 24 घंटे के बाद कोई भी पुलिस थाने में बंद अपनी मर्जी से पुलिस नहीं कर सकती किसी को भी। बट एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑप्शन है कि कोई जैसे स्टेट में कुछ होने वाला है, कोई गतिविधि होने वाली है, उन्हें लग रहा है कि पुलिस को लग रहा है कि ये जो इस एरिया के जो बदमाश है ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो उन्हें पहले ही पकड़ के जेल में बंद कर लिया जाएगा। उस एक्टिविटी के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अपने आप पहले से थोड़ा सा ले लेते हैं ना हम कि हाँ चीज़ें गड़बड़ ना हो। तो ये है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आपको ऐसे ही मतलब राइट टू फ्रीडम के अंदर ये आर्टिकल आ रहा है 19 से लेकर 22 तक। तो हमारी आज़ादी मिल रही है। हम मान लो हमने कोई अपराध किया है तो उसमें भी ऐसा नहीं कि हमें अनलिमिटेड सज़ा दी जाएगी, जितनी सज़ा उस अपराध की है उतनी दी जाएगी। तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर सेकंड राइट है, राइट टू फ्रीडम। उसके अंदर आर्टिकल 22 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन।